एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और चलिए शुरुआत करते हैं खबरें ताबड़तोड़ की। यूपी एमएलसी चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत, 36 में से 33 सीटों पर भाजपा का कब्जा, 3 सीटों पर अन्य प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। एमएलसी चुनाव में सपा का नहीं खुला खाता। यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने रचा इतिहास, परिषद में भाजपा को स्पष्ट बहुमत, 40 साल के बाद विधान परिषद में बनी ऐसी स्थिति। विधानसभा चुनाव में हार के बाद विधान परिषद चुनाव में भी अखिलेश यादव को शिकस्त, 36 में से एक भी सीट पर सपा के प्रत्याशी को नहीं मिली जीत। भाजपा के जीते उम्मीदवार धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत का श्रेय पीएम मोदी, सीएम योगी को दिया। इस दौरान उनके पिता के बारे में पूछा गया तो वो भावुक हो गए। गोंडा बलरामपुर सीट से भाजपा के अवधेश कुमार सिंह जीते हैं। भाजपा के अवधेश कुमार सिंह ने सपा के भानु कुमार को करारी शिकस्त दी। भाजपा को मिले 4572 वोट, जबकि सपा के खाते में आए सिर्फ 171 वोट। प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह ने हासिल की जीत। अक्षय प्रताप सिंह को मिले 1720 वोट। भाजपा के हरिप्रताप सिंह के खाते में आए 614 वोट। जीत के बाद एबीपी गंगा पर बोले अक्षय प्रताप, कहा जनसत्ता दल का मतदाताओं से पारिवारिक रिश्ता। प्रतापगढ़ में अक्षय प्रताप सिंह की जीत के जश्न में डूबे हैं जनसत्ता दल के कार्यकर्ता। पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल, कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी। राजा भैया भी कार्यालय पर पहुंचे। शाहजहांपुर पीलीभीत सीट से एमएलसी चुनाव जीते डॉक्टर सुधीर गुप्ता भाजपा के चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच जाकर जनता का काम करेंगे, ऐसी बात कही। सुधीर गुप्ता ने सपा प्रत्याशी अमित यादव उर्फ रिंकू को 3365 वोटों से हराया। सुल्तानपुर अमेठी सीट पर भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह को 2480 वोटों से जीत हासिल हुई है। सपा की शिल्पा प्रजापति के खाते में 1211 वोट गए। शैलेंद्र सिंह की जीत की खबर मिलते ही उनके आवास पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सीतापुर से एमएलसी निर्वाचित होने के बाद भाजपा के पवन कुमार सिंह ने निकाली विजय यात्रा। रथ पर सवार होकर पहुंचे मतगणना स्थल। सदर तहसील से सीधे बीजेपी जिला कार्यालय। पवन सिंह चौहान ने सभी का जताया आभार। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर खिला है कमल। भाजपा के सीपी चंद ने 4432 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। सीपी चंद को मिले 4839 वोट। सपा प्रत्याशी रजनीश यादव को 407 वोटों पर करना पड़ा संतोष। यूपी एमएलसी चुनाव में गाजीपुर से बीजेपी ने लहराया परचम। भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल जीते चुनाव। अंबेडकर नगर फैजाबाद सीट पर खिला कमल। 2712 वोट पाकर भाजपा के प्रत्याशी हरिओम पांडे ने दर्ज की है जीत। सपा प्रत्याशी हीरालाल को मिले हैं 1044 वोट। एमएलसी चुनाव में सीतापुर से भाजपा के पवन कुमार सिंह ने बनाया इतिहास। सपा के अरुणेश यादव को 61 वोटों पर समेटा। पवन कुमार सिंह ने हासिल किए सबसे ज्यादा 3662 वोट। माला पहनाकर समर्थक दे रहे हैं जीत की बधाई। आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत रिसू की जीत हुई है, जहां भाजपा से निष्कासित यशवंत के बेटे हैं विक्रांत। भाजपा के प्रत्याशी अरुण कांत यादव को मिली हार। आजमगढ़ में एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अरुण कांत यादव ने लगाए बड़ा आरोप, कहा बीजेपी नेताओं ने नहीं दिया साथ। जहां भाजपा के ब्लॉक प्रमुख थे वहां भी नहीं मिल पाए वोट। सीएम योगी ने एमएलसी चुनाव में नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को बधाई दी है। ट्वीट कर लिखा, एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत ने किया है स्पष्ट पीएम की कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ। एमएलसी चुनाव में मेरठ गाजियाबाद से बीजेपी के धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत हासिल की है। धर्मेंद्र को मिले हैं 3708 वोट। आरएलडी के सुनील कुमार को 250 वोट।
एमएलसी चुनाव में आगरा फिरोजाबाद से भाजपा की बड़ी जीत हुई है। भाजपा के विजय शिवहरे ने सपा के दिलीप यादव को 3,266 वोटों से शिकस्त दी है। सपा के दिलीप यादव को मिले हैं सिर्फ 205 वोट। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय शिवहरे को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। गोरखपुर में एमएलसी चुनाव की मतगणना के बीच अलग तस्वीर सामने आई। मतगणना स्थल पर एक साथ कंधे पर हाथ रखकर बैठे दिखाई दिए भाजपा और सपा के एमएलसी प्रत्याशी सीपी चंद, रजनीश यादव। गोरखपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाला जुलूस। एमएलसी चुनाव में भाजपा के जीतने की खुशी में झूम उठे समर्थक। जौनपुर में भाजपा प्रत्याशी ब्रिजेश सिंह प्रिंसू की बड़ी जीत। सपा के प्रत्याशी मनोज यादव को 2300 से अधिक वोटों से हराया। जौनपुर में एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत पर जश्न का माहौल दिखा। फिर भाजपा कार्यकर्ताओं ने होली भी खेली। ब्रिजेश कुमार सिंह प्रिंसू की जीत पर जमकर थिरके समर्थक। एमएलसी चुनाव में लखनऊ 9 सीट पर बीजेपी की विजय। भाजपा के रामचंद्र प्रधान जीते चुनाव, 3,488 वोट से जीते। सपा के सुनील साजन को मिले सिर्फ 400 वोट। फतेहपुर में ढोल की थाप पर जमकर थिरके पार्टी के कार्यकर्ता। डीएम कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। रायबरेली में भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह ने मारी हैट्रिक, तीसरी बार जीते एमएलसी का चुनाव। सपा के शंकर सिंह यादव को एमएलसी चुनाव में हराया। दिनेश प्रताप सिंह को बधाई देने पहुंच रहे हैं समर्थक। एमएलसी चुनाव में बहराइच से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा त्रिपाठी ने दर्ज की है जीत। सपा प्रत्याशी अमर यादव को 3,188 वोटों से दी बात। प्रज्ञा त्रिपाठी को मिले 3,419 वोट, जबकि सपा प्रत्याशी 231 वोटों से ही उन्हें करना पड़ा संतोष। एमएलसी चुनाव में प्रचंड जीत मिलने पर जौनपुर में जश्न में डूबे भाजपा कार्यकर्ता। एक दूसरे को रंग लगाकर जाहिर की खुशी। गोल ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते झूमते दिखे भाजपा कार्यकर्ता। प्रतापगढ़ के कुंडा में विधायक राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह को जीत पर बधाई दी गई है। उन्होंने अक्षय प्रताप की जीत जनता की जीत बताई। वाराणसी सीट से एमएलसी का चुनाव बाहुबली ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने जीता। चुनाव जीतने के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा, दावा किया कि पीएम मोदी और सीएम योगी का आशीर्वाद हमेशा से बना रहा है और उम्मीद है कि आगे भी बना रहेगा। वाराणसी की एमएलसी सीट से भाजपा के डॉक्टर सुदामा पटेल चुनाव हार चुके हैं। बाहुबली ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा ने उन्हें हराया। सुदामा पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भीतरघात की वजह से उन्हें हार मिली। मैनपुरी में पुलिस के सघन चेकिंग अभियान के दौरान महिला टीचर को किया गिरफ्तार। 315 बोर की देसी तमंचे के साथ पकड़ी गई महिला टीचर। महिला पुलिस ने शक होने पर ली तलाशी। शिक्षिका को पूछताछ के लिए थाना कोतवाली ले गई पुलिस। कानपुर में डीएवी इंटर कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। हाई स्कूल का पेपर देने आए छात्रों में बेल्ट चली है। बीच सड़क छात्रों के बीच झगड़ा होता रहा। राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बाराबंकी जिले में आसमान छू रहे नींबू के भाव को लेकर सब्जी के दुकानदारों की बड़ी चिंता। 300 रुपए किलो तक बिक रहे हैं नींबू की। डंडा लेकर रखवाली करते दिखाई दे रहे हैं सब्जी विक्रेता। जबरन कम पैसे देकर नींबू उठाने वालों और चोरों से कर रहे हैं हिफाजत। झांसी के बबीना टोल प्लाजा पर टोल फीस मांगना टोल कर्मचारी को महंगा पड़ गया। टोल मांगने के बाद दबंग बदमाशों ने गुस्से में टोल कर्मी से मारपीट की। बबीना पुलिस ने दर्ज किया है मामला। एक पार्टी के समर्थक बताए जा रहे हैं गुंडे। मथुरा में बलदेव रमन रेती के पास बस और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल में भर्ती कराया गया उन्हें। एक युवक की उपचार के दौरान मौत, दूसरे की हालत नाजुक।
अधिकारियों कर्मचारियों को सीएम योगी के सख्त निर्देश। अधिकारियों कर्मचारियों को समय से कार्यालय आने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी कार्यालय में लंच टाइम आधे घंटे से ज्यादा ना हो। लंच के बाद समय से सभी कर्मचारी कार्यस्थल पर पहुंचे। यूपी को जल्द मिलेगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात। सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तैयारियों के निर्देश दिए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के काम में भी तेजी लाने के निर्देश। यूपी में बिना मान्यता के चल रहे नर्सिंग कॉलेजेस पर गिरेगी गाज। सीएम योगी ने बिना मान्यता वाले नर्सिंग कॉलेजेस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कई बिना मान्यता वाले नर्सिंग कॉलेजेस की मिली थी शिकायतें। मिर्जापुर में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अचानक रोडवेज बस का निरीक्षण किया। इस दौरान परिवहन मंत्री बस के अंदर पहुंच गए और यात्रियों से हालात पूछे। हमीरपुर में गुटखा व्यापारी के ठिकानों पर जीएसटी टीम ने रेड मारी है। कानपुर और लखनऊ में भी जीएसटी टीम की रेड पड़ी है। सूत्रों के हवाले से खबर कि जीएसटी टीम को भारी मात्रा में कैश मिला है। पिछले 10 घंटे से ठिकाने पर चल रही है कार्रवाई। घर के किसी भी सदस्य के बाहर निकलने पर पाबंदी। मथुरा में अवैध कॉलोनीज पर चला प्रशासन का बुलडोजर से अवैध निर्माण तोड़ा। मथुरा विकास प्राधिकरण द्वारा कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी नहीं कराया गया था कॉलोनी का नियमितीकरण न कराने के बाद की गई कार्यवाही। नजीबाबाद के समीपुर में बिना कागजों के अवैध रूप से जमीन पर प्लॉटिंग करने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। भूमाफियाओं के अवैध कब्जे पर चलाया है बुलडोजर। प्लॉटिंग की बाउंड्री को गिरा दिया गया। कासगंज की तहसील पटियाली के गंगा किनारे इलाके में 50 बीघा सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। दबंगों ने कई गांव में सरकारी जमीन पर कर रखा था अवैध कब्जा। जमीन पर उगा दी थी गेहूं की फसल। एसडीएम ने बताया गेहूं की कटी हुई फसल की होगी नीलामी। आरोपी पर होगी कार्रवाई। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण में गर्जा बुलडोजर। खेतलपुर भैसौली में 3 बीघा, खुर्जा रोड पर 7 बीघा और साथ ही नहर के पास लगभग 5 बीघा भूमि पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को किया गया ध्वस्त। नोएडा के सेक्टर 40 में एक निजी स्कूल में फूटा कोरोना बम। 13 छात्र और 3 टीचर मिले कोरोना पॉजिटिव। स्कूलों में दहशत का माहौल। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 796 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 946 लोग डिस्चार्ज भी हुए। 19 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। कुल पॉजिटिविटी रेट 0.20% है। अब सिर्फ 10,889 एक्टिव केसेस हैं। अमेठी में हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे छात्र की गोली मारकर हत्या की गई। सुबह ही हत्यारों ने छात्र को स्कूल आने पर जान से मारने की धमकी दी थी। 2 दिन पहले छात्र का दूसरे गांव के युवक से विवाद हुआ था। कानपुर में पुलिस ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छात्रा से छेड़छाड़ और तेजाब के हमले की धमकी देने का आरोप है। छात्रा को अश्लील मैसेजेस भी भेज रहा था आरोपी। गोरखपुर में सोशल मीडिया पर तमंचा और रिवॉल्वर के साथ फोटो पोस्ट करना पड़ा महंगा। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों के पास से देसी रिवॉल्वर, 2 तमंचे बरामद। बलिया में एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अवैध गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। डीसीएम गाड़ी से 194 किलो गांजा बरामद किया गया। डीसीएम ने गांजा लाद कर ले जा रहे 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर में पुलिस ने 2 दरोगा के बेटे की हत्या का खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। महिला से प्रेम प्रसंग के चलते बताया जा रहा है वारदात को दिया गया अंजाम। वारदात में इस्तेमाल शामिल स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद। कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 10वें लॉकर से भी 35 लाख के गहनों की चोरी हो गई। जांच के बीच नया मामला आया सामने। इससे हड़कंप 5 लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी। सेंट्रल बैंक का आरोपी मैनेजर राम प्रसाद ने किया सरेंडर। हरदोई के पाला थाना क्षेत्र में गुर्रा पुल के पास 2 बाइक की आमने सामने की भीषण टक्कर। हादसे में मासूम समेत 2 लोगों की जान गई।
4 घायल, जिला अस्पताल में भर्ती हैं घायल। बदायूं में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल। परिजनों ने सड़क जाम कर पुलिस पर किया है पथराव। वजीरगंज एसओ के महिला से बदसलूकी करने पर भीड़ ने तोड़ दी उनकी गाड़ी। साइकिल सवार युवक को कैंटर ने रौंदा था। पौड़ी में परिवहन विभाग ने खनन कार्य में लगी 2 जेसीबी को सीज कर दिया है। दोनों जेसीबी की नंबर प्लेट में लिखे नंबर एक ही थे। प्लेट फर्जी पाए जाने पर जेसीबी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में डीएमआरसी से प्रभावित किसानों का प्रदर्शन। ट्रेन की पटरी पर लेटकर दिया धरना। किसानों के प्रदर्शन से ट्रेन यातायात प्रभावित। भारी पुलिस फोर्स मौके पर। दादरी के बोडा की गांव का मामला। एआईसीटीई ने सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों को लिखा है खत। यूक्रेन से वापस लौटे स्टूडेंट्स को खाली सीटों पर एडमिशन देने को कहा है। 20,000 के तकरीबन मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यूक्रेन से लौटे हैं। पीएम मोदी ने सीएम योगी को दिया मिशन 2024 का मंत्र। सूत्रों से मिली जानकारी। भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल वादों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश। महिला, युवा, दलित, पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने की बात। अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियां तेज। 30 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। 43 दिन तक चलेगी ये यात्रा। इस बार 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे। कमजोर ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट के बीच घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को भी गिरावट आई। एक हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में आई तेजी। 135 रुपए की तेजी के साथ 52,645 रुपए पर पहुंचा 24 कैरेट का सोने का भाव। वहीं 478 रुपए की बढ़त के साथ 68,150 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी। उर्फी जावेद के नए वीडियो के अंदर उन्होंने अपना नया लुक फैंस के साथ शेयर किया है। उर्फी की नई ड्रेस इतनी अनोखी है कि शायद ही आपने कभी ऐसी ड्रेस देखी होगी। उर्फी जावेद ने अब सेफ्टी पिन से ड्रेस बनाकर पहनी है, जिसे लेकर उर्फी एक बार फिर से यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं और ट्रोल भी हो रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों अपने तस्वीर और वीडियोस को लेकर सुर्खियों में है। अमीषा ने आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बिकिनी में पोज करती नजर आ रही हैं। फिलहाल गदर एक प्रेम कथा 2 की शूटिंग में बिजी है। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही फैशन डीवा बन चुकी हैं। शनाया ने हाल ही में अपने फ्रेंड्स के साथ 25वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है, जहां दोस्तों संग शनाया पूल पार्टी में दिखी। तस्वीरें शनाया ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। शनाया करण जौहर के प्रोडक्शन में बन रही अपकमिंग फिल्म में डेब्यू करने जा रही है। इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। हॉलीवुड पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स तीसरी बार मां बनने वाली हैं। सोमवार को अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करके फैंस के साथ गुड न्यूज को शेयर किया। 40 साल की ब्रिटनी पहले से 2 बच्चों की मां है। अपने मंगेतर सैम के साथ सिंगर का ये पहला बेबी है। पलक ने अपने इंस्टाग्राम पर हाल ही में कई तस्वीरें पोस्ट की हैं। तस्वीरों में पलक तिवारी चॉकलेट रंग की 1 पीस ड्रेस में नजर आ रही हैं। पलक का लुक देखकर फैंस ने कहा, बिजली का करंट हो आप।